नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज़ होते हैं जैसे ब्रेन है, आरबीसीज है, किडनी मेड्यूला और कॉर्निया ऑफ आई, एक्सरसाइजिंग मसल्स जो हैं उनको कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो ग्लूकोज की चाहिए होती है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन ग्लूकोज की डाइट में तो अवेलेबल नहीं होता, तो वो जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं लिवर में, वो जो है ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ये ग्लाइकोजन स्टोर्स जो है वो 24 आवर्ली तक तो ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिप्लीट हो जाते हैं, तो फिर जो है बॉडी जो है वो ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज होता है बॉडी में फ्रॉम दी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, उनसे हासिल होता है। तो उसमें जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स में 3 ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जो ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। दैट इज़ दी ग्लिसरॉल नंबर 1, नंबर 2 इज़ दी लैक्टेट एंड नंबर 3 इज़ दी अमाइनो एसिड्स। ये प्रिकर्सर्स जो हैं ये ग्लूकोज जो है प्रोवाइड करते हैं। हमने जो है पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था एक वीडियो में जिसमें जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। इसके 10 स्टेप्स थे दैट आर 7 स्टेप्स आर रिवर्सिबल एंड 3 स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल स्टेप्स जो थे वो इसमें जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में होंगे, वो थोड़ा सा डेविएट करके अपना रूट चेंज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज। जो 7 स्टेप्स होंगे दैट रिवर्सिबली रिवर्स दी पाथवे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम ग्लिसरॉल की बात करेंगे। तो ग्लिसरॉल कहाँ से ऑब्टेन होता है? ग्लिसरॉल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का जो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टैग, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलिसिस जो है वो प्रोवाइड करता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है फ्रॉम द ब्लड एंटर इनटू द लिवर। वहाँ पे जो है ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड आल्सो द ग्लाइकोलिसिस। वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ NADH। NAD जो है वो NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो है कन्वर्ट होता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में। दैट इज़ द 1 प्रिकर्सर दैट इज़ ग्लिसरॉल। उसके बाद सेकंड प्रिकर्सर है दैट इज़ लैक्टेट। लैक्टेट जो है वो कहाँ से हासिल होता है? फ्रॉम एक्सरसाइजिंग मसल्स से। एक्सरसाइजिंग मसल से जो है लैक्टेट एंटर होता है फ्रॉम द ब्लड थ्रू द ब्लड इनटू द लिवर। वहाँ पे ये जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद अल्टीमेटली इनटू ग्लूकोज। उसके बाद थर्ड इज़ दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का तो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं अल्फ़ा कीटो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अल्फ़ा कीटो एसिड्स दैट इज़ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ये जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट अल्टीमेटली एंटर होता है TCA में। TCA में जब एंटर होता है तो देन प्रोड्यूस ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये 3 प्रिकर्सर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को एट द एंड। ये जो लैक्टेट वाला एक्सरसाइजिंग मसल से लिवर में जा रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट टू ग्लूकोज, इसको हम कोरी साइकिल कहते हैं। ये 3 प्रिकर्सर्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस फर्दर जो है रिएक्शंस क्या होते हैं? जब जो है वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तो एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाता है। इफ़ एसिटाइल कोए इज इंक्रीज इन कंसनट्रेशन देन इट डजंट एंटर इनटू द TCA। वो इंटरमीडिएट्स जो है TCA के ख़त्म कर देगा और एसिटाइल को जो है वो पायरुवेट जो है वो ये डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से ये जो है कन्वर्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ इरिवर्सिबल स्टेप। तो ये क्या होगा कि जो है पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा फिर ऑक्सैलो एसीटेट में, नॉट एंटर इनटू द TCA।
दैट इज़ द स्टिमुलेटर, एसिटाइल को इज़ द स्टिमुलेटर। इसकी कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये टीसीए में एंटर होगा या एसिटाइल या जो है वो एक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा पायरोवेट। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होती है। जितना एसिटाइल को एक लेवल माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज़ होगा तो उतना ही सिंथेसिस ऑक्सैलो एसीटेट की ज़्यादा चाहिए होगी। तो उससे क्या होगा कि फास्टिंग कंडीशन में जब ऑक्सैलो एसीटेट जो है यूज़ करते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए लिवर और किडनीज़ में, तो लो लेवल ऑफ एसिटाइल को जो है सी एक्टिवेट हो जाएगा। पीडीएचसी जब एक्टिवेट होगा तो ये अल्टीमेटली एंटर इनटू द टीसीए। क्या है कि पायरोवेट ने ऑक्सैलो एसीटेट, पायरोवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसने जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इसने जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना है, और जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट से जो है वो फास्फोइनोल पायरोवेट में जो है वो कैसे कन्वर्ट होगा, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज, इसके ज़रिए जो है वो फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। अब ये होता कैसे है, पायरोवेट जो है वो साइटोसोल में प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरोवेट कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसने ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना है, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसमें कन्वर्ट होने के लिए उसको जो है वो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ने जो है वो टेक पार्ट करना है। तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा। तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो है, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, इसके साथ जो है वो एक कोएंजाइम होता है दैट इज़ बायोटिन। बायोटिन कोएंजाइम होता है, और बायोटिन के साथ जो है, बायोटिन जो है एक इंटरमीडिएट बनाता है दैट इज़ बायोटिन कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयन से आती है। ठीक है, ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है दैट इज़ द कोएंजाइम ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये जो है, इसके बाद ये जो पायरोवेट ये जो कम्प्लेक्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पायरोवेट ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा फ्रॉम पायरोवेट टू कार्बोक्सिलेज टू ऑक्सैलो एसीटेट। अब जो है ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसने वापस जो है वो साइटोसोल में आना है। तो वापस आने के लिए जो है इसको ये पास नहीं कर सकता कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू मलेट। मलेट में कन्वर्ट होता है, देन इट क्रॉस दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, मलेट में ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक NAD का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज, NADH का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज़ ऑक्सीडाइज टू NAD पॉजिटिव। तो फिर जो है वो मलेट जो है वो अब साइटोसोल में आ जाएगा। मलेट साइटोसोल में आने के बाद रीऑक्सीडाइज होगा टू ऑक्सैलो एसीटेट। मलेट रीऑक्सीडाइज टू ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ NADH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, NAD रिड्यूस हो गए NADH बन जाएगा। अब जो है ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट होगा, अब ये साइटोसोल में आ गया, नाउ इट इज़ कन्वर्ट इनटू फास्फोइनोल पायरोवेट। फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको जो एंजाइम चाहिए दैट इज़ फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज। वो इसको फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करेगा। अब फास्फोइनोल पायरोवेट जो है वो कन्वर्ट होगा, जो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस थे वो रिवर्स होंगे, क्योंकि फास्फोइनोल पायरोवेट टू पायरोवेट ये जो था ये ग्लाइकोलिसिस का जो है एंड वाला रिएक्शन था, और ये इरिवर्सिबल था। तो इसको जो है वो साइड वे निकाल के बाईपास किया गया, और जो है वो इन दो एंजाइम्स के थ्रू इसको फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट किया गया। तो अब जो है फास्फोइनोल पायरोवेट से आगे जो है वो कौन सा रिएक्शन होगा, फास्फोइनोल शुरू से देख लें तो क्या होगा, पायरोवेट टू ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट से फास्फोइनोल पायरोवेट, फास्फोइनोल पायरोवेट से आगे जो है वो इंटरमीडिएट जो ग्लाइकोलिसिस के हैं वही बनेंगे, दैट इज़ 2 फास्फोग्लिसरेट, फिर 3 फास्फोग्लिसरेट,
बिकॉज दे आर रिवर्सिबल। 3 फास्फोग्लिसरेट के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद जो है बनेगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एंड दैट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे आके जो है कन्वर्ट होना है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से, जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है दैट इज़ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे जो है यहाँ से फिर ये स्टेप बाईपास होंगे कि फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो एंजाइम जो है इसका जो एंजाइम था वो था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इन ग्लाइकोलिसिस, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जिसको जो है वो स्टिमुलेट कर रहा था। कौन स्टिमुलेट कर रहा था? दैट इज़ फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट जो है वो इसको एक्टिवेट कर रहा था। फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट इसको एक्टिवेट कर रहा था फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। नाउ द एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज द फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है दैट इज़ फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज, जो लिवर और किडनी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम यूज़ होने की बजाय कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज। वो एंजाइम जो है वह यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि दैट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज़ द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज़ द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो उसकी बजाय जो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज जो है वो इनहिबिट होता है बाय द राइज ऑफ AMP, इनहिबिटेड बाय द AMP। फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेटेज जो है 1,6-बिसफॉस्फेटेज फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज के थ्रू जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है इंक्रीज इन लेवल ऑफ AMP, और जो है इसको इनिशिएट करता है या इसको एक्टिवेट करता है दैट इज़ दी increase in ATP, because this pathway is the energy acquiring pathway, not the energy producing pathway. Glycolysis is the energy producing pathway and this pathway is energy acquiring pathway. उसके बाद जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा। आगे जो है फर्दर क्या होगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये जो है ये रिएक्शन भी जो है वो रिवर्सिबल है। उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन है दैट इज़ ग्लूकोज, वो जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहाँ पे जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो पहले लिवर में जो है लिवर सेल्स में एंटर होगा इनटू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर इनटू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड में जो है ये एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलूकेज। उस एंजाइम के थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होगा इन लिवर, क्योंकि लिवर में जो है वो इजीली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। अब आफ्टर द एंट्रेंस इनटू द लिवर ये जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। डिफॉस्फोरिलेशन होने से क्या होगा कि वो जो है ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, दैट causes the formation of glucose। रेगुलेशन में जो है मोमेंट टू मोमेंट रेगुलेशन होती है। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। इसमें से 7 स्टेप्स जो ग्लाइकोलिसिस के हैं वो रिवर्सिबल हैं और जो 3 रिवर्सिबल स्टेप्स है दैट बाईपास, ठीक है, वो बाईपास होते हैं। फर्स्ट ये वाला रिएक्शन और ये फर्स्ट, थर्ड और लास्ट रिएक्शन। यहाँ पे क्या था? पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था इनटू ऑक्सैलोएसीटेट दैट बाईपास दी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम
पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद जो है बाकी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हैं। उसके बाद यहाँ आके जो है वो फिर बाईपास होगा, यहाँ पे बाईपास होगा, तो ये जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के थ्रू जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट जो है वो एक्टिवेट करता है काइनेज 1 को, और ये जो है एंजाइम जो है वो किसका है, ग्लाइकोलिसिस का है। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से कन्वर्ट करेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। तो इस चीज़ को जो है वो इन्हांस करती है इंक्रीज़ लेवल ऑफ ATP और डिक्रीज़ करती है इंक्रीज़ लेवल ऑफ AMP। जब AMP का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उस टाइम ग्लाइकोलिसिस होगी, क्योंकि इंसुलिन बाइंड करेगी, इंसुलिन बाइंड करने से क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी। लेकिन जब ATP का लेवल इंक्रीज़ होगा तो ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट हो जाएगी और ग्लूकागॉन बाइंड करेगा, ठीक है। और जो है वो ATP जो है उसका लेवल इंक्रीज़ होगा सेल में, हाई एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होगी सेल में, क्योंकि ये पाथवे जो है एनर्जी एक्वायरिंग पाथवे है, तो ये इसको इनिशिएट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ से जो है वो इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज। फिर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद जो है फॉस्फेटेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। रेगुलेशन क्या है इनकी, इंक्रीज इन एसिटाइल कोए, रिक्वायर मोर एक्सैलोएसिटेट टू बाइंड विद, तो उसके लिए जो है एसिटाइल को ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सैलोएसिटेट में, और ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट कर देगा। कोई कॉजेज ग्लूकोनियोजेनेसिस और डिक्रीज इन एसिटाइल को ये कॉज TCA में एंटर हो जाएगा। उसके अलावा जो है ग्लूकागॉन का लेवल जब इंक्रीज़ होगा इन गॉन का जब लेवल इंक्रीज़ होगा इन फास्टिंग कंडीशन, तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होगा। प्रोटीन काइनेज कैसे एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट एडेनिलाइल साइक्लेज दैट एक्टिवेट द साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करेगा तो साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, दैट इज़ द सेल सिग्नलिंग। प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होके जो है वो क्या करेगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट को जो है फॉस्फोराइलेट कर देगा। ये फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है इट हैज़ द बाई फंक्शनल एक्शन। इसमें जो है दो एक्टिविटीज़ हैं आगे। दो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट और दूसरी एक्टिविटी क्या है, फ्रुक्टोकाइनेज 2, ठीक है। तो जब जो है वो ये एक्टिवेट होगा तो दैट लीड्स टू ग्लाइकोलिसिस, और जब जो है वो काइनेज 2 एक्टिवेट होगा दैट लीड्स टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब जो है जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होगा फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है इनएक्टिव हो जाएगा और फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट्स को मूव कर देगा टुवर्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इंसुलिन का जब लेवल हाई होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा, और जो है वो जब ग्लूकागॉन का लेवल हाई होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। उसके अलावा जो एसिटाइल को है वो इनहिबिट करता है PDHC को, इंक्रीज लेवल ऑफ एसिटाइल को यहाँ से पायरुवेट से जो है वो एसिटाइल को बनता है ना, एसिटाइल को तो वो एंटर हो जाता है इनटू TCA विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है। इंक्रीज इन लेवल ऑफ एसिटाइल को इनएक्टिव दी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेट दी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट लीड्स टू ग्लूकोनियोजेनेसिस।